नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे लंबे से लंबे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश में, या फिर कैसे हम रीडिंग करें। मतलब कि आप लोगों को इस वीडियो में वर्ड ऑर्डर सही से पता चलने वाला है। देखिए, आप लोग के सामने ये हिंदी सेंटेंस है। वो रविवार को समुद्र तट पर दौड़ता है, तो हम कहते हैं ही रन्स ऑन द बीच ऑन संडे। आप लोग कहेंगे ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दी। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें क्या देखना है, जो कि आप लोग भी आसानी से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाए। देखिए, सेकंड सेंटेंस, मैं दोपहर में अपने दोस्त के घर जाता हूँ। आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस इन द आफ्टरनून। अब देखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस, ही रन्स, वो दौड़ता है। उसके बाद हमने ऑन द बीच लिखा, मतलब किसी जगह का नाम लिखा। कोई भी जगह हो सकती है। अगर हम बोल दें यहाँ पर ऑन द बीच की जगह देयर, मतलब वहाँ, तो ये सेंटेंस आपका हो गया। पहले देखिए, ही रन्स देयर, वो वहाँ दौड़ता है ऑन संडेज, रविवार को। अगर हम इस टाइम को अलग कर दें, जैसे कि हम कर दें मंडे, ऑन मंडे, या फिर एवरी डे, या फिर डेली, मान लीजिए हम डेली कर देते हैं, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। ही रन्स देयर डेली, वो वहाँ रोज दौड़ता है। तो आपने देखा, हम प्लेस को बीच में रख रहे हैं, मतलब वर्ब के बाद हम प्लेस को रख रहे हैं और उसके बाद हम टाइम को रख रहे हैं। यही वर्ड ऑर्डर होना चाहिए हर सेंटेंस में, लेकिन इस वर्ड ऑर्डर को हम इधर से उधर भी कर सकते हैं। वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि सेंटेंस बिल्कुल भी गलत ना हो। इसी प्रकार से सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पर क्या देखा आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमने जगह का नाम बताया। मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, माई फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर। और उसके बाद हमने टाइम को रखा, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। हम यहाँ इन द इवनिंग कह सकते हैं, एट 5 PM कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। टाइम को हम लगा सकते हैं, सेंटेंस करेक्ट रहेगा। थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, वे बारिश में बिना छाते के घूम रहे थे। तो दे वर वॉकिंग, वे घूम रहे थे। विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना छाते के। इन द रेन, बारिश में। तो यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले तो हमने टेंस के अनुसार बनाया इस सेंटेंस को, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस का। दे वर वॉकिंग विद, घूम रहे थे या टहल रहे थे। विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना छाते के। किस सिचुएशन में घूम रहे थे, इन द रेन, बारिश में। तो आइए अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप बड़े से बड़े सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में, या फिर आप किसी भी बुक या मैगजीन को रीड कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। देखिए, हर वाक्य में आपको पूछना पड़ेगा। पहले सवाल यहाँ पर है, पहली चीज़, कौन उस काम को करता है। सेकंड, आपको पूछना है क्या करता है, कर्म क्या है, कैसे करता है, कहाँ करता है, कब करता है। ये सीक्वेंस होता है एक सेंटेंस का, कौन करता है, क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, कब करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एनालिसिस में आप लोग समझेंगे, हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, सी, आई, दे, राहुल एक्सेट्रा। वर्ड से क्या पता चलता है, ये कर्म होता है, जैसे गो, ईट, स्लीप, कुक एक्सेट्रा। मतलब वर्ब का पता चलेगा हमें वर्ड से, और हु से हमें पता चलेगा सब्जेक्ट का। हाउ से हमें पता चलेगा एक्शन, कोई काम करने का तरीका, जैसे बाईसाइकिल, क्विकली, स्लोली, कॉन्फिडेंटली, ये सब हमें हाउ से पता चलेगा, कैसे कोई काम किया गया। वेयर से हमें स्थान का पता चलेगा, जैसे टू द पार्क, इन द किचन, किचन में, एट स्कूल, स्कूल पर। और वैन से हमें समय का पता चलेगा, एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, ऑन मंडे, इन द इवनिंग। इस प्रकार से एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए, अगर वाक्य टाइम या प्लेस से शुरू होता है तो कोमा जरूर होता है, जैसे एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock ही गोज बाय बाईसाइकिल टू द पार्क। तो आपने देखा, ये सेंटेंस जो है वो एक टाइम से शुरू हुआ, सुबह 6 बजे, हर सुबह 6 बजे। ही गोज बाय बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल से जाता है, टू द पार्क, पार्क। तो यहाँ पर हमें कोमा जरूर लगाना पड़ेगा यदि कोई सेंटेंस टाइम से या प्लेस से स्टार्ट हो, जगह से स्टार्ट हो। अब देखिए, आसानी से समझने के लिए ये उदाहरण, राहुल रोज सुबह 6 बजे पार्क में साइकिल चलाता है। हम इसे बनाते हैं, राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल। राहुल बाईसाइकिल चलाता है,
इन द पार्क, पार्क में, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट 6 o'clock, 6 बजे। तो कैसे आप लोग पता लगाएंगे कौन चलाता है? राहुल चलाता है, राहुल आ गया। क्या करता है राहुल? राइड्स अ बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल चलाता है। कहाँ चलाता है? इन द पार्क। कब चलाता है? वैन, एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो आप लोगों ने देखा ये सेंटेंस पूरा बन चुका है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा जो कि है राहुल। कौन चलाता है? राहुल चलाता है। कौन करता है कोई काम? राहुल करता है वो काम। वट क्या करता है? राइड्स अ बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल चलाता है। कहाँ चलाता है? इन द पार्क। कब चलाता है? एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। समझ में आया? यही है वर्ड ऑर्डर। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, लेकिन क्या हम इस सेंटेंस को अलग तरीके से लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोगों को कई बार मैगजीन या न्यूज़पेपर में इस प्रकार से भी सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि रीऑर्डर होते हैं। आइए रीऑर्डर वाक्य देखते हैं। देखिए, राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल। राहुल एक बाईसाइकिल चलाता है एट 6 o'clock, 6 बजे, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, इन द पार्क, पार्क में। सबसे पहले कौन चलाता है? राहुल। क्या चलाता है? अ बाईसाइकिल। कितने बजे चलाता है? टाइम को रखा। और सबसे लास्ट में हमने प्लेस को रख दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, हम टाइम को पहले रख के प्लेस को बाद में रख सकते हैं। और सेकंड वाला देखिए, एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 6 बजे। ये वाक्य टाइम से स्टार्ट हुआ, कोमा लगाया हमने। राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल, राहुल बाईसाइकिल चलाता है। उसके बाद हमने प्लेस को रख दिया इन द पार्क, पार्क में। अब समय की जानकारी वाक्य की शुरुआत में है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा। अब देखिए, इन द पार्क, अब हमने प्लेस को स्टार्टिंग में रख दिया, उसके बाद हमें कोमा लगाना है। कोमा लगा दिया। राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो आपने देखा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ ही रहेंगे हमेशा। जबकि प्लेस को हम स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं। टाइम को हम लास्ट में, बीच में या स्टार्टिंग में रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock है, इसे हम एक साथ लिखेंगे। अगर हम इस प्रकार से कहते हैं एवरी मॉर्निंग इन द पार्क एट 6 o'clock, तो भी ये वाक्य सही रहेगा, लेकिन थोड़ा अटपटा सा लगेगा। हम टाइम को एक साथ ही लिख देंगे, जैसे एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट 6 o'clock, 6 बजे, हर सुबह 6 बजे, इन द पार्क। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये ऊपर के सभी वाक्य सही हैं और अर्थ भी नहीं बदला। उदाहरण नंबर 2, मेरी माँ शाम को रसोई में चाय बनाती है। कौन बनाती है? मेरी माँ, माई मदर। क्या बनाती है? मेक्स टी, चाय। कहाँ बनाती है? इन द किचन। कब बनाती है? इन द इवनिंग, शाम में। तो आपने देखा, इसके टुकड़े करके मैंने आपको दिखा दिया। हु कौन करता है कोई काम? माई मदर। क्या करती है? मेक्स टी। कहाँ करती है? इन द किचन। कब करती है? इन द इवनिंग, शाम में। अब इसी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से, इन द इवनिंग, शाम में, कोमा लगाएंगे, टाइम को पहले रखा। माई मदर मेक्स टी, मेरी मॉम चाय बनाती है, इन द किचन, किचन में, प्लेस को लास्ट में रखा। अब प्लेस को यहाँ पर हमने पहले रख दिया, इन द किचन, किचन में। माई मदर मेक्स टी, मेरी माँ चाय बनाती है, इन द इवनिंग, शाम में। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, माई मदर, मेरी माँ, इन द इवनिंग, शाम में, मेक्स टी, चाय बनाती है, इन द किचन, किचन में। इस प्रकार से भी सेंटेंस को बोला जाता है, जो कि आप लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, बच्चे गर्मियों में सुबह जल्दी उठते हैं। कौन उठता है जल्दी? बच्चे, तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन वेक अप, बच्चे उठते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में। डूरिंग समर, गर्मियों में। तो समर क्या है? समर भी टाइम है, ओके, गर्मियों का मौसम। डूरिंग समर, समर में या गर्मियों में। चिल्ड्रन वेक्स अप, बच्चे उठते हैं अर्ली, जल्दी। इन द मॉर्निंग, सुबह में। अब इसी प्रकार से अर्ली इन द मॉर्निंग, हम टाइम को पहले ही रख देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। चिल्ड्रन वेक अप, बच्चे उठते हैं। डूरिंग द समर, समर के दौरान, गर्मियों के दौरान। चिल्ड्रन वेक अप, बच्चे जल्दी उठते हैं। डूरिंग समर, समर के दौरान। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी।
तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये जो चिल्ड्रन है और ये जो वेकअप है ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। अगर ये अलग हो गए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को हम अलग नहीं लिख सकते। जैसे हर सेंटेंस में देखिए चिल्ड्रन वेकअप, चिल्ड्रन वेकअप, चिल्ड्रन वेकअप, इसी प्रकार से देख सकते हैं हर सेंटेंस में आप। अब यहाँ पर देखिए देयर इज और देयर आर के साथ वाक्य संरचना। जब हम देयर इज या देयर आर का उपयोग करते हैं तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट वाक्य के बाद आता है। उदाहरण के लिए इस कमरे में एक पुराना पंखा है तो हम कहते हैं देयर इज एन ओल्ड फैन इन दिस रूम। इस कमरे में एक पुराना पंखा है। अब हमारा सब्जेक्ट तो पंखा है लेकिन आया हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये प्लेस है, जगह है, इन दिस रूम, इस रूम में। गली में कई घर हैं तो देयर आर मैनी हाउसेज इन द स्ट्रीट, गली में कई घर है। प्लेस को लास्ट में रखा हमने। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी ट्रेवल्स बाय बस टू द मार्केट एवरी मंडे एट 9 AM। अब कौन ट्रैवल करती है? हु, मतलब शी ट्रेवल्स, वो ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? हाउ, बाय बस, बस के द्वारा। कहाँ ट्रैवल करती है? टू द मार्केट, मार्केट में। मार्केट को वैन मतलब कब ट्रैवल करती है? एवरी मंडे एट 9, एवरी मंडे एट 9। तो आपने देखा ये है वर्ड ऑर्डर जो कि हु, हाउ, वेयर, वैन से बना। मतलब कि कौन करता है कोई काम, कैसे करता है कोई काम, कहाँ करता है कोई काम और कब करता है कोई काम। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस हो गया आपका शी ट्रैवल्स बाय बस टू द मार्केट एवरी मंडे एट 9 AM। और सेकंड पैटर्न देखिए, जब हमें कहना हो कौन करता है, कहाँ करता है, वैन, और कब करता है, एट व्हाट टाइम, और कैसे करता है, और फिर उसके बाद हम फिर से टाइम रख सकते हैं। जैसे कौन करता है? शी ट्रैवल्स, वो ट्रैवल करती है। कहाँ करती है? टू द मार्केट, मार्केट में। कब करती है? एवरी मंडे एट 9 AM, हर सुबह 9 बजे। कैसे करती है? बाय बस। तो ये सीक्वेंस भी रख सकते हैं आप। पैटर्न नंबर 3, वैन, मतलब कि टाइम को हम स्टार्टिंग में रख सकते हैं और उसके बाद दोबारा कोई टाइम है तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हु, कौन करता है, कहाँ करता है, वेयर, कैसे करता है, हाउ। इस पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वैन एट व्हाट टाइम, 9 बजे, एट 9 AM, कब, एवरी मंडे, हर सुबह। कौन करता है? शी ट्रैवल्स, वो ट्रैवल करती है। वेयर, कहाँ, टू द मार्केट, मार्केट में। हाउ, कैसे, बाय बस। तो ये आपका सेंटेंस है एट 9 AM एवरी मंडे, 9 बजे हर सुबह, शी ट्रैवल्स टू द मार्केट बाय बस, वो मार्केट के लिए ट्रैवल करती है बाय बस, बस के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारे पैटर्न आप लोगों को ईजिली समझ में आए होंगे और आज के बाद आप ईजिली इंग्लिश को रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस सेंटेंस का क्या हिंदी मीनिंग है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स PDF को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर उन्हें वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।